नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाई पोर्टल अर्थात पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के विषय में जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार ग्राम पंचायत जो पाई डेटा को है वो फीड करेगी। ध्यान दीजिए, पाई डेटा जो है भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत की स्थिति को देखने के लिए फीड कराया जाता है। पिछले वर्ष ये पीडीआई के नाम पे था, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, और इस बार पाई के नाम से है अर्थात पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। अर्थात ये कह लें कि जो भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है कि हम 2030 तक जो सतत विकास गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनके जो 17 लक्ष्य हैं उनको कमिट किया हुआ है कि प्राप्त करना है 2030 तक। तो कौन सी ग्राम पंचायत किस स्थिति में है, कहाँ पर ज़्यादा हमें अर्थात शासन को वर्क करने की ज़रूरत है, कौन सी योजनाएं देने की ज़रूरत है, किस प्रकार की कार्य योजनाएं बनाने की ज़रूरत है, उसका जो आकलन है और उस जो प्लानिंग है वो इस डेटा के आधार पर किया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार देती है, तो वो प्रत्येक थीम पर 3 ग्राम पंचायतों को अवार्डित करती है और राज्य सरकार पर भी उस आधार पर ग्राम पंचायतों को पुरस्कार किया जाता है। तो ये डेटा से ही वो ग्राम पंचायतें निकल कर आती हैं कि कौन सी किस थीम पर कितनी आगे है, उनको क्या अंक मिला है, उसका मूल्यांकन भी इस डेटा के आधार पर होता है। आप जैसे मालूम है कि जो 17 लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने के लिए एलएसडीजी के तहत 9 थीम में कन्वर्ट कर दिया गया और विभिन्न विभाग जो हैं वो किसी न किसी थीम पे वर्क करते हैं। तो अब इस डेटा को किस प्रकार हम लोग भरेंगे, कैसा डेटा है, आइए हम लोग देखते हैं और एक ग्राम पंचायत को फटाफट लॉगिन करते हैं। तो आपको सबसे पहले देखिए, ये आपको यूआरएल दिख रहा होगा यहाँ पर pai.gov.in pai.gov.in इसका यूआरएल है। इसको आप जाएंगे गूगल या अन्य ब्राउज़र पे, इसको लिखेंगे तो पेज आपका होम पेज इस प्रकार ओपन हो जाएगा। होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। जब होम पेज आपका ओपन होगा तो उसके होम पेज में विभिन्न प्रकार की जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, यानी वर्ष 2022-23 की जो रिपोर्ट है वो दिख जाएगी। ध्यान दीजिए, जो मूल्यांकन वर्ष है, संदर्भ वर्ष, यहाँ पर जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो बार बार संदर्भ वर्ष की बात आएगा। तो संदर्भ वर्ष हमारा कौन सा है, ये आपको इस रिपोर्टिंग में ही बाहर दिख जा रहा है, 23-24। अर्थात ग्राम पंचायत जो डेटा भरेगी वर्ष 2023-24 का भरेगी। जहां भी वो संदर्भ वर्ष की बात कर रहा है तो समझ लीजिए आपको वहां पर 23-24 के डेटा को फिल किया जाना है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन गई है तो वो तो बन गई है, उपलब्ध है ही है, लेकिन जब वो कह रहा है संदर्भ वर्ष में क्या स्थिति थी, तो हमें फिर संदर्भ वर्ष का मतलब बात है कि वो जो वर्ष है 2023-24 है उसका डेटा भरा जाना है। तो उस डेटा को कैसे भरना है, आइए लॉगिन करते एक ग्राम पंचायत को फटाफट और देखते हैं कि कैसे उसको फीड किया जाना है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन टैब दिख रहा होगा, आप इस लॉगिन टैब में क्लिक करेंगे और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की एडमिन आईडी है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की एडमिन आईडी है। उस एडमिन आईडी को यहाँ पर लिखेंगे जिससे ग्राम पंचायतें कार्य योजना बनाती हैं, उसका पासवर्ड लिखेंगे। ध्यान दीजिए, कैप्चा कोड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कैप्चा कोड में बड़ी सारी समस्याएं हैं इस पोर्टल पर, इसलिए कैप्चा कोड से इसको फ्री कर दिया गया। आप डायरेक्ट आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन करिए, ग्राम पंचायत लॉगिन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक ग्राम पंचायत को लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है इंटर पीआई डाटा, और जब आप इस टैब पर कर्सर को रखते हैं तो फिर अन ऑप्शन अर्थात टैब ओपन होते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू एक आता है, इसमें लिखा है कि डाउनलोड फील्ड ऑफिस वाइज डेटा कलेक्शन फॉर्मेट अर्थात डीसीएफ। अगर आप देखना चाहते हैं इन डेटा एडिट करने से पहले कि कौन कौन से डीसीएफ हैं तो आप इस पर आइए,
फाइनेंशियल लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अर्थात संदर्भ वर्ष जो है 2023-24 का इस समय में भरा जाना है। ध्यान दीजिए, वर्ष 2025-26 में जो डेटा की फीडिंग हो रही है उसमें संदर्भ वर्ष 2023-24 के डेटा को लिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उनका केवल एक डेटा पॉइंट है, जो रूरल डिपार्टमेंट है उसमें जो ADO-SB से वेरीफाई होना है उसमें 2 हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये भी ग्राम विकास का है, जो BDO से वेरीफाई होगा इसमें 1 है, फिर यहाँ पर जो सांख्यिकी विभाग से है उसके 5 हैं, फिर आपका जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से 5 हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ से 19 है, पंचायती राज डिपार्टमेंट जो लास्ट ईयर 270 था इस बार 49 है, यानी डेटा पॉइंट बहुत कम कर दिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट का है 8 है, रेवेन्यू का है 7, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का 11 और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं वो 8 हैं। कुल प्रकार आपको 11 एंट्री अर्थात 11 डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट 2 बार है तो मान लेते हैं 10 हो रहे हैं। तो और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये डेटा आप ये मान के चलिए कि नियर अबाउट 150 यानी 146 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा ये डेटा नहीं होगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि जो वेटनरी डिपार्टमेंट से इसमें कौन सा प्रश्न है तो यहाँ पर एक ये प्रिंट का साइन लिखा बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो डेटा आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए डेटा आ गया है। पूछ रहा है क्या ग्राम पंचायत के पास निकटवर्ती पशुधन केंद्र 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में है या नहीं, और ये जो आंसर है वो केवल हाँ या नहीं पर है, यस नो। और कितना आसान है, प्रत्येक ग्राम पंचायत को मालूम है कि पशुधन केंद्र तक पहुंच मतलब 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में पशुधन केंद्र है या नहीं, अगर है तो हाँ करना है और नहीं है तो ना करना और सेव कर देना है और आपका एक डिपार्टमेंट वाला काम खत्म। और ये डेटा उठकर संबंधित लाइन डिपार्टमेंट की ब्लॉक स्तरीय आईडी पर चला जाएगा। इसका जो प्रोसेस जो है बढ़ने का, पहले ग्राम पंचायत उसको भरेगी, फीड करेगी, फिर फ्रीज करेगी, फिर वो संबंधित डिपार्टमेंट के लाइन डिपार्टमेंट में चला जाएगा, वो देखेगी, यदि कोई संशोधन नहीं है तो वो BDO लॉगिन पे आ जाएगा यानी खंड विकास अधिकारी के लॉगिन पे, और फिर खंड विकास अधिकारी अगर उनको लगता है कोई करेक्शन है तो बैक करेंगे, नहीं तो उसको फॉरवर्ड कर देंगे तो वो मुख्य विकास अधिकारी की जनपद स्तरीय आईडी पर आ जाएगा। फिर यहाँ से डेटा वेरीफाई होते हुए राज्य स्तर, फिर राज्य स्तर से केंद्र स्तर पर डेटा फॉरवर्ड होगा। तो मेन जो जिम्मेदारी है दी गई है वो ग्राम पंचायत की दी गई है डेटा फिल करने की, यानी संबंधित डिपार्टमेंट से डेटा का प्रिंट आउट लेकर जाएं, उनसे जो भी डेटा मालूम है फीड कर लें, स्वयं नहीं मालूम है उनसे ले लें और उनसे प्रमाणित करा लें, और फिर उसको अगर फीड करेंगे तो डेटा किसी भी स्तर पे रॉन्ग नहीं होगा, वापस नहीं होगा और तुरंत डेटा आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य डिपार्टमेंट के डेटा को भी देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो एक क्वेश्चन ये है जो BDO लॉगिन से वेरीफाई होना है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है ग्राम पंचायत कुल कितने परिवार कच्चे मकान में रहते हैं, जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना में परिभाषित है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं, मतलब वो कच्चे मकान में रह रहे होंगे तभी तो लाभार्थी हैं, वो उनकी संख्या कितनी है उस संख्या को यहाँ पर आंसर करना है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर ज़्यादातर पंचायत कार्यालय यानी सचिव ग्राम पंचायत के पास अवेलेबल होते हैं, तो वो आसानी के साथ अपने इस डेटा को भर सकेंगे, क्योंकि इस डेटा को फीड करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत अर्थात सचिव ग्राम पंचायत, उनके पंचायत सहायक और ग्राम प्रधान तीनों के बीच की इस डेटा को है। चूँकि प्रधान तो अध्यक्ष होते हैं तो पंचायत सहायक और सचिव की जिम्मेदारी है कि इस डेटा को फीड करेंगे और वो डेटा आगे जाएगा। तो आते हैं हम लोग
ये तो है कि यदि हमको डेटा देखना है, डाउनलोड करना है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ले जाकर पहले ऑफलाइन उसको पेन से भर के हम लोग फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। या आपको डेटा मालूम है तो आप डायरेक्ट एक डेटा में आप जाइए इंटर पीडीआई पे, फिर लिखा हुआ इंटर डीसीएफ, लिखा है ना इंटर पीएआई डेटा, फिर इसमें आइए इंटर डीसीएफ, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब तक आप फ्रीज नहीं करेंगे डीसीएफ को तब तक आप अगर कोई संशोधन है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। मैंने एक ग्राम पंचायत का लॉगिन किया हुआ है। हम लोग जो बिटनरी वाला जो डेटा है इसी को हम लोग फिल करके देख रहे हैं। तो अब ये जो प्लस का साइन दिख रहा होगा आपको, इस प्लस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जो डीसीएफ है वो आपके सामने लिखा, क्या ग्राम पंचायत के पास निकटवर्ती पशुधन केंद्र तक पहुंच है? यदि हाँ तो यस करिए और नहीं तो नहीं कर दीजिए। और लिखा हुआ है रजिस्टर डेटा, इस रजिस्टर डेटा पर क्लिक कर दीजिए। अब क्या हुआ, ये डेटा आपका एक डिपार्टमेंट का डेटा आपके द्वारा आंसर कर दिया गया। अब ये देख रहे हैं एक्शन पे आ गया, यानी यदि आपको कोई अपडेट करना हो या आगे फ्रीज करना हो तो एक्शन में जाकर आप कर सकते हैं। फिर आप बैक करके दोबारा आ सकते हैं या फिर से इंटर डीसीएफ पे आ जाएं आप, तो दूसरा अन्य डेटा आपको फ्रीज करना है। तो देख रहे हैं वेटनरी वाला यहां से डेटा हट गया, यानी जिस डेटा को आप सेव करेंगे वो डेटा यहां से हटता जाएगा उस डिपार्टमेंट का, और वो सब मैनेज पे चला जाएगा जो यहां पर दिया गया है अपडेट डीसीएफ। ठीक है, फिर वैलिडेट डेटा ऑफ ग्राम सभा डिस्कशन, ये कहा गया है कि डेटा जो आपने फीड किया हुआ है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और ग्राम सभा की जो विशेष ग्राम सभा की बैठक करनी है, एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन करना है, उस पर इस डेटा को वेरीफाई करा लेना है ग्राम पंचायत स्तर पर। फिर आप उसको फ्रीज कर दीजिए, लिखा ना डाटा सबमिशन, यहाँ से आप डेटा को फ्रीज कर दीजिए या एक्शन जहाँ था वहाँ से डेटा को फ्रीज करते हुए आगे बढ़ जाए। तो जैसे ग्राम पंचायत अपने स्तर से डेटा को फ्रीज कर देगी तो फिर उस डेटा पे ग्राम पंचायत तब तक कोई काम नहीं कर सकती जब तक हायर लेवल से वो वापस डेटा ना हो। तो या कहें कि ग्राम पंचायत का काम जैसे ही डेटा को फ्रीज करेगी ग्राम पंचायत का काम वहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो पीएआई में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको मदद देगा अपने डेटा को भरने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अन्य वीडियो में और अन्य टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।